नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मकर राशि के जातक के लिए 2000 जो 25 कैसा रहेगा। सबको जानने की एक इच्छा रहती है कि आने वाला साल मेरा कैसा रहेगा। और आज सारी बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। 3 ग्रहों की यहाँ सारी बातें रखूंगा। कौन सा मास आपका कैसा रहेगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आपका आने वाला साल बहुत ही उत्तम हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति आपके पंचम भाव में जो अभी है और आपके जीवन में विद्यार्थी बंधु के लिए जो समय अच्छा चल रहा है। आप जो क्रमांक सोच रहे हैं, जो परिणाम सोच रहे हैं, वो परिणाम आपको मिल रहा है। बहुत ही अच्छा परिणाम मिल रहा है। साथ ही संतान के पक्ष से माता पिता को भी परिणाम अच्छा मिल रहा है। जो माता पिता बहुत चिंता करते अपने संतान की, वो मकर राशि के जातक के लिए अच्छा चल रहा है। लेकिन जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, षष्ठम भाव में राशि परिवर्तन होगा। कब होगा? 15 मई से बृहस्पति षष्ठम भाव में आ जाएंगे। षष्ठम भाव में आने के कारण यहां आपको थोड़ा संभलना होगा, सावधानी बरतनी होगी। किस बात की सावधानी बरतनी होगी? सबसे पहले आपको शत्रु बढ़ेंगे। आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए भी आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति सुख भी प्रदान करते हैं, साथ साथ यहां आपको संभल के रहने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। यात्रा भी आपके लिए अच्छी रहेगी। षष्ठम भाव में यहां बृहस्पति है, आपका परिणाम अच्छा जरूर देंगे। साथ साथ आपको विवाद से भी बचना होगा। बृहस्पति के आपके लिए अच्छा परिणाम प्राप्त कराएंगे। अब बात करने वाला हूं आपकी शनि की। शनि भगवान आपकी जो ढैया चल रही थी, बड़ी खुशी की बात है कि शनि भगवान की ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम है। कब समाप्त होगी? 1 अप्रैल से शनि भगवान की ढैया समाप्त हो जाएगी। आप बड़े चिंता कर रहे थे, छोटी छोटी बातें पे आप बहुत चिंता कर रहे थे। आपके ऊपर जो कर्ज चल रहा था, ऋण चल रहा था, आपका बिजनेस जो चलना चाहिए वो नहीं चल रहा था, वो बात की चिंता कर रहे थे। आपके संतान के पक्ष के आप चिंता कर रहे थे। वो सारी चिंता 1 अप्रैल से सारी चिंता मुक्त हो जाएगी। शनि भगवान की अपार कृपा रहेगी। शनि भगवान है, वो आ जाएंगे, ढैया समाप्त करके आपके ऊपर कृपा करेंगे। जो आपके कार्य जो रुक रहे थे, आपके कार्य में किसी ना प्रकार की जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो सारी परेशानी जरूर दूर होगी। साथ ही आपका काम आगे बढ़ेगा। साथ ही मैं मास पर्यंतम सारी बातें रखने वाला हूं। साथ ही अब राहु भगवान की हम बात करें। राहु भगवान है, वो आपके जो दूसरे भाव में आ जाएंगे। अभी तीसरे भाव में चल रहे हैं। आपके भाई बहन से जो दिक्कतें प्रदान कर रहे हैं, कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो दूसरे भाव में आने के कारण फिर से आपको सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा भाव है धन भाव है, दूसरा भाव है भाइयों का भाव है, परिवार का भाई है। साथ ही अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए। आपको धन उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके ऊपर पूर्ण भरोसा हो, पूर्ण विश्वास हो। आपको धन की वजह से आपको नुकसान न हो, यहां पूरी तरह आपको संभलना होगा। आपका पैसा फंस ना जाए, इस बात को पूरी तरह आपको संभलना रहता है। साथ ही द्वितीय भाव में राहु आने के कारण आपके परिवार में छोटी छोटी बातों पे विवाद न हो जाए, इस बात को पूरी तरह आपको संभलना होगा। अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना होगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। आपकी वाणी जितनी मधुर रहेगी, उतना आपका जीवन भी मधुर रह सकता है। साथ ही आपको संगत दोष से भी बचना होगा। ऐसे दोस्तों के साथ आपको व्यवहार दूर करना चाहिए जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही यहां नुकसान हो सकता है। दोस्तों, साथ ही उपाय मैं जरूर दूंगा। अब मैं बात करने वाला हूं कौन सा मास आपके लिए शुभ रहेगा,
कौन सा मास आपके लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए, नुकसान से बच पाए। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये सारी जानकारी उसको भी प्राप्त रहे। साथ ही दोस्तों जो माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो पंडित जी क्या आपकी प्रोसेस है? तो सबसे पहले मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है, आप वहां से बहुत दूर रहते हैं तो आपको ऑनलाइन की सारी व्यवस्था आप कॉल करेंगे आपको बताई जाएगी। ज्योतिष देखने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करें, उस समय आप SMS करें, आपको सारी बातें आपको बताई जाएगी। ऑनलाइन की व्यवस्था आपको हमने रखी है, उसकी लाभ आप जरूर लीजिए। दोस्तों पहला मास है जनवरी मास। जनवरी मास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जो भी पैसे फंस चुके हैं वो पैसे आपको वापस जरूर मिलेंगे। ऐसा कहा जाए कि पहला मास है आपके लिए जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत है बिजनेस में दूर होगी। आपके लिए पहला मास शुभ रहेगा। दूसरा मास है धन की अभिवृद्धि आपके लिए कराएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया है वो पैसा आपको यहां जरूर लाभ प्रदान करेंगे। आपका भाइयों से सहयोग मिलेगा, अपने परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, और दूसरा मास भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा मास है वो भी आपके लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए है, यश कीर्ति बढ़ाने के लिए है। आपके परिवार में आपको यश की कामना जरूर पूर्ण होगी, साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा। आप राजनीति से जुड़े हैं तो वहां भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। आपका चतुर्थ मास है वो विद्यार्थी बंधु के लिए है। विद्यार्थी बंधु के लिए मास बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन यहां सावधानी रखनी चाहिए। अपने कुछ दोस्तों से आपको बचना होगा जो आपके विद्याभ्यास में किसी न किसी से दिक्कतें आपको दे रहे हैं। साथ ही आपका समय है वो आपको विद्याभ्यास में पूरी तरह लगाना होगा। आपका सुवर्ण समय है, आपका चला ना जाए वो आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। आपका पांचवा मास है विजय आपको प्राप्त कराएगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके दोस्तों की वजह से, आपके जो अपने हैं उनकी वजह से, उसमें आपको यहाँ समाधान के रास्ते आपको जरूर मिलेंगे, विजय की प्राप्ति रहेगी। छठवां मास है वो भी आपको संभलना होगा, पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो। दोस्तों छठवां मास है वो आपको पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद ना हो, और छोटी छोटी बातों में से बहुत बड़ा यहाँ विवाद हो सकता है, पूरी तरह यहाँ आपको संभलना होगा। अपने परिवार में भी आपको यहाँ किसी प्रकार का विवाद ना हो, पूरी तरह आपको संभलना होगा। अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आपका सातवां मास है जो जुलाई मास है, यहां भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस लगाने की सोच है तो यहां आपको बचना होगा। अपने पार्टनर के साथ भी आपकी किसी प्रकार का विवाद ना हो, यहां आपको सोचना बहुत ही आवश्यक है। आपका आठवां मास है आपके लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप नौकरी में जरूर आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है। आठवां मास है आपकी उन्नति हो सकती है, आपके विदेश यात्रा हो सकती है। आठवें मास में आपको दोस्तों की तरफ से पूरा सहयोग यहां मिल सकता है। नौवां मास है यहां पूरी तरह आपको संभलना होगा। आपका स्वास्थ्य किसी प्रकार से बिगड़ना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो आपको यात्रा में नहीं जाना चाहिए, या आप यात्रा में जाएंगे तो मुझे लग रहा है उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। 10वां मास है
आपके लिए मध्यम रहेगा। आप जो सोच रहे हैं कि मेरा कार्य जरूर पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उस कार्य में किसी न प्रकार की यहाँ विघ्न आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है, वो काम आपका पूर्ण यहाँ नहीं होगा। 10वां मास है आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ेंगे। 10वां मास आप कोई नया साहस करेंगे और उसमें भी आपको यहाँ बढ़ोतरी होगी। नौकरी कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो सरकारी जॉब में भी आपको जरूर यहाँ लाभ मिलेगा। आपको यहाँ सरकार की तरफ से कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। 11वां मास है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही आपके यहाँ विवाह के भी योग जरूर निर्माण होंगे। आपके विदेश यात्रा भी सफल रहेगी। आपका जो प्रेम है वो भी सफल रहेगा। आपके भाइयों से, आपके परिवार से आपको अच्छा यहाँ सपोर्ट मिलेगा। 12वें मास में पूरी तरह ही आपको संभलना रहेगा। 12वें मास में फल तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपका कोई केस चल रहा है, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है, तो यहाँ पूरी तरह समाधान के आपको रास्ते जरूर निकालने चाहिए। दोस्तों, कौन सा मास आपको संभलना होगा, सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है। अब मैं उपाय दे रहा हूं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। साथ ही शनि भगवान के ऊपर आपको तेल का अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। साथ ही अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखानी चाहिए। यहाँ सारी बातें मैंने जो रखी है वो चंद्र राशि के आधार पर रखी है। अगर आपके जन्म ग्रह शुभ स्थिति में है तो यहाँ शुभ फल मिलेगा, या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अशुभ स्थिति में है तो यहाँ अशुभ फल भी मिल सकता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली किसी भी ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाइए। जो भी अशुभ योग निर्माण हो रहा है उसके शास्त्रोक्त पूजा अवश्य कराइए। दोस्तों, ऐसे ही सारी बातें राशि के अनुसार मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।